हेलो फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपका हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हार्ट ब्लॉक और इसमें मोबिट्स फर्स्ट और मोबिट्स सेकंड, ये आपके क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट ब्लॉक क्या होता है, हार्ट ब्लॉक हम किसे बोलते हैं, और ये मोबिज टाइप फर्स्ट और मोबिज टाइप सेकंड ये क्या है। तो हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की। तो हार्ट ब्लॉक का मतलब होता है हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम का क्या हो जाना, फेल हो जाना। हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम का क्या हो जाना, फेल हो जाना। फेलियर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब कहोगे सर ये कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है? तो कंडक्टिंग सिस्टम मीन्स हार्ट के अंदर इम्पल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इम्पल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और ये इम्पल्स क्या होते हैं, आगे ट्रांसफ़र होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और हार्ट के अंदर क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। मीन्स हार्ट के अंदर रिलैक्सेशन और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है और हार्ट बीट होता है। हार्ट क्या करता है, बीट। हार्ट क्या करता है, बीट करता है। तो हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम का क्या हो जाना, फेल हो जाना, क्या बोलते हैं उसका, हार्ट बोलते हैं। तो अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर हम बात करते हैं तो पहले होता है आपका एस एन। क्या होता है आपका, एस एन। सेकेंड होता है ए वी नोड। क्या होता है, ए वी नोड। थर्ड, बंडल ऑफ विज। बंडल ऑफ विज, इसमें राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। और लास्ट जो होता है वो होता है पुरकिंजे फाइबर्स। इस आपको हम स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये आप देख रहे हो, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ऐसे साइनस नोड जिसे हम बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका, ए बी नोड। और ये ए बी बंडल, या इसे बोलते हैं बंडल ऑफ विज। बंडल ऑफ इस बंडल, इसकी दो ब्रांच आ रही है, एक ये और एक ये। राइट साइड में आ रही है उसे राइट बंडल ब्रांच बोल रहे हैं, और लेफ्ट साइड में आ रही है उसे हम लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। और जो ये लास्ट में आप देख रहे हो टर्मिनल पार्ट, उसे हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम होता है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो इसमें क्या होता है, जो ऐसे नोड है वो क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। जो भी ब्रेन से इम्पल्स आएंगे इनको जनरेट करने का काम किसका होता है, ऐसे नोड का होता है। ऐसे नोड इन इम्पल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा और आगे कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ए वी नोड्स। आगे कहाँ ट्रांसफ़र करता है, ए वी नोड्स पर। और ये जब इम्पल्स ए वी नोड्स पे आते हैं तो ए वी नोड्स क्या करता है, इन इम्पल्स को आगे बंडल ब्रांच में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और इसके बाद ये कहाँ जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स में जाते हैं। और इस तरह से अपना हार्ट क्या करता है, बीट करता है। हार्ट क्या करता है, बीट करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इस तरह से अपना कंडक्टिव सिस्टम हार्ट का करता है, फंक्शन करता है। अगर इस कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉपर फंक्शन नहीं करे, तो उस वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स एक तरह से काम करना क्या हो गया, बंद हो गया है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक। ये मैंने आपको बताया, हार्ट ब्लॉक जिसमें क्या होगा, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट आप देख रहे हो ए वी ब्लॉक्स। हार्ट ब्लॉक को हम ए वी ब्लॉक भी बोलते हैं। हार्ट ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम,
और ए बी ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक या ए बी ब्लॉक। ए बी मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, क्या बोलते हैं उसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। अब हार्ट ब्लॉक्स की हम बात करते हैं तो हार्ट ब्लॉक के टाइप्स होते हैं। क्या होता है हार्ट ब्लॉक में, टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, नेक्स्ट दिख रहा है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और लास्ट है जो आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के भी दो पार्ट है, फर्स्ट मोबियस टाइप फर्स्ट और सेकंड मोबियस टाइप सेकंड, जो कि हमें इनके बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हार्ट ब्लॉक की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया अपने हार्ट के अंदर ये क्या है, ऐसे क्या है आपका, ऐसे यहाँ से इम्पल्स क्या आ रहे हैं आपके इस ए बी नोट्स पर, क्या हो रहे हैं इस ए बी नोट्स पर, क्या हो रहा है आगे जा रहे हैं। अब ए बी नोट से आगे जो इम्पल्स आपके राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच से आगे पुरकिंजे फाइबर्स में क्या हो जाते हैं, आगे इस तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं। उस तरह से अपना हार्ट क्या करता है, फंक्शन करता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एसए नोड है ये क्या करता है, अपना इम्पल्स को जनरेट करता है। मान लो जो एसए नोड ने आपके कितने इम्पल्स जनरेट किए, मान लो 10 इम्पल्स को क्या किया है, जनरेट किए हैं, और ये 10 इम्पल्स आगे कौन करता है, ए बी नोड्स कलेक्ट करता है, और ये आगे 10 इम्पल्स राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकिंजे फाइबर तक भेजता है। बट अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, मान लो इसमें क्या करते हैं कि जो एसए नोड है वो जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है वो कितने हैं, 10 है, लेकिन अब जो ये भेज रहा है आगे, आगे भेजेगा भी 10 इम्पल्स, कितने भेजेगा आगे, 10 ही भेजेगा, लेकिन कैसे भेज रहा है, स्लो भेज रहा है। कैसे भेज रहा है, बहुत स्लो भेज रहा है। मीन्स यहाँ पर जो आपके इम्पल्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जितने 10 इम्पल्स जनरेट कर रहा है ऐसे नोट, तो 10 इम्पल्स को ए बी नोट्स पे क्या कर रहा है, वो भेज रहा है। बट भेज कैसे रहा है, बहुत ही स्लो भेज रहा है। मीन्स जो इसका भेजने का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं आगे, वो क्या हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, बहुत ही क्या हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं। तो ए बी नोट्स को जो इम्पल्स मिल रहे हैं वो बहुत ही क्या मिल रहे हैं, लेट मिल रहे हैं, बहुत ही टाइम से मिल रहे हैं। तो इस तरह का जो ब्लॉक होता है, इस तरह का जो हार्ट ब्लॉक होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो कि इतनी ऐसी कोई सीरियस कंडीशन नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है। क्या होती है, नॉर्मल कंडीशंस होती है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं मिलती है, बहुत नॉर्मल है। जैसे आप देख रहे हो ये आपके कि ये जो आप देख रहे हो इसमें, ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक देख रहे हो कि इसमें आपका क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो देख रहे हो आप कि ये डीले हो रहे हैं, इम्पल्स क्या हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डीले हो रहे हैं। चाहे यहाँ पर आपके ईसीजी चेंजेस कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको पी क्यू आर एस टी सब कैसे मिलती है, नॉर्मल मिलती है, कोई भी ईसीजी का चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो इम्पल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बहुत ही स्लो आ रहे हैं, बहुत ही डिले हो रहे हैं। तो इस तरह के हार्ट ब्लॉक हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट है आपका सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लिए। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कौन सा है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब इसमें क्या होता है कि ये आपका ऐसे नोड है और ये आपका इम्पल्स ए बी नोड्स पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो ऐसे नोड ने कितने इम्पल्स जनरेट किए हैं, 10 इम्पल्स जनरेट किए। क्या किए हैं, 10 इम्पल्स जनरेट किए हैं, लेकिन अब जो इम्पल्स आ रहे हैं वो ए बी नोड्स पे पूरे 10 नहीं आकर क्या हो रहे हैं, 8 ही आ रहे हैं। मीन्स इम्पल्स जो हो रही है वो क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। हाँ, तो फर्स्ट डिग्री में क्या था कि हार्ट ऐसे नोड 10 इम्पल्स को जनरेट कर रहा था, आगे भी ट्रांसफ़र कितना कर रहा था, 10 कर रहा था, बट वो जो कंडक्शन कर रहा था वो क्या कर रहा था, स्लो कर रहा था।
आगे ट्रांसफ़र क्या कर रहा था, स्लो कर रहा था। बट यहाँ पर क्या होता है सेकंड डिग्री में कि ऐसे नोड जो इम्पल्स जनरेट करेगा वो आगे पूरे इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो इस वजह से जो होती है हार्ट बीट क्या होती है, मिस होती है। यहाँ पर क्या होती है, हार्ट बीट मिस होती है। मीन्स आप देखोगे पी क्यू आर एस टी ये इस तरह से बनते हैं। फिर मान लो फिर वहाँ पर पी क्यू आर एस टी बनेंगे, फिर यहाँ पे मिस हो जाएगी यहाँ पर बीट, फिर वापस पी क्यू आर एस टी इस तरह से बनेंगे। तो मीन्स यहाँ पर क्या होती है, आपके मिस हो जाता है, जो इम्पल्स आ रहा है वो क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो वो क्या होता है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। अब इस सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी दो तरह के हार्ट ब्लॉक होते हैं, दो तरह के। तो इसको दो पार्ट में क्या किया गया, आपके डिवाइड किया गया है सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट के अंदर। एक पार्ट है आपका मोबिट्ज फर्स्ट और सेकंड है मोबिट्ज सेकंड। इसमें आपको बस कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से समझना है। इसमें आपके मोबिट्ज फर्स्ट और मोबिट्ज सेकंड में हम देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना होता है पी आर इंटरवल, इसको चेक करना होता है पी आर इंटरवल को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मोबिट्ज फर्स्ट में क्या होता है कि जो आपकी पी आर इंटरवल है, कौन सा आपका पी आर इंटरवल है, इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कि पी आर इंटरवल में देखिए सेकंड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक में आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मोबिट्ज फर्स्ट में क्या होता है, आपका जो पी आर इंटरवल है वो प्रोग्रेसिवली क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ता है, बढ़ता रहेगा और फिर क्या हो जाएगी, बीट मिस हो जाएगी। मिस और जो बीट है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पी आर इंटरवल है, इसमें और पी आर इंटरवल का टाइम देखोगे आप तो ये टाइम आप देख रहे हो थोड़ा बड़ा हुआ, और फिर आगे और देखोगे तो उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ मिलेगा, फिर इससे और आगे ज़्यादा देखोगे फिर और बड़ा हुआ मिलेगा, और फिर वापस क्या हो जाएगी, बीट मिस हो जाएगी। फिर वापस इस तरह से पी आर इंटरवल थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बीट मिस। तो ये होता है मोबिट्ज फर्स्ट। ये टाइप कौन सा होता है, मोबिट्ज फर्स्ट। मीन्स पी आर इंटरवल जो होता है प्रोग्रेसिवली बढ़ता है और बढ़ने के साथ में क्या हो जाता है, बीट मिस हो जाती है। जबकि आप मोबिट्ज सेकंड के अंदर देखोगे, मोबिट्ज सेकंड के अंदर देखोगे, यहाँ पर आपका जो पी आर इंटरवल है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद में जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, आपकी मिस हो जाती है या ड्रॉप हो जाती है। समझ में आया। फर्स्ट में क्या होता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ता है, पी आर इंटरवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जबकि मोबिट्ज सेकंड में क्या होता है, पी आर इंटरवल कांस्टेंट रहता है। दोनों में क्या हो रहा है, बीट ड्रॉप दोनों में हो रही है। जो बीट ड्रॉप हो रही है, मिस हो रही है, वो बीट दोनों में हो रही है। हार्ट ब्लॉक मीन्स मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे नोड पर 10 इम्पल्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसे नोड 10 इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पा, जो ए बी नोड है उसमें कुछ न कुछ क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो 10 इम्पल्स को वो नहीं ले पा रहा, वो सिर्फ 8 इम्पल्स ही ले रहा है। मीन्स आगे 2 इम्पल्स मिस हो गए ना। तो इस तरह से मीन्स आपके बीट दोनों में मिस हो रही है, बट डिफरेंस इतना है कि इसमें पी आर इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ता है। प्रोग्रेसिवली क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो पी आर इंटरवल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद में आपकी बीट क्या होती है, मिस होती है। तो इसे हम बोलते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। समझ में आ गया। तो ये होता है आपका मोबिट्ज टाइप फर्स्ट और मोबिट्ज टाइप सेकंड हार्ट ब्लॉक।